फिर से स्वागत है आप सभी का चैट जीपीटी के लेक्चर नंबर 30 और इस लेक्चर में भी हम लोग एक नए टॉपिक को सीखने वाले हैं। जैसा कि हमारे पास एक्सेल में एक डाटा है जिसमें नेम और हमारे पास फोन नंबर दिया। हमें करना ये है कि जो हमारे फोन नंबर है उनका फर्स्ट का जो 3 डिजिट वो हमें एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे शो करना। अब अगर इसे हम मैनुअली करते हैं तो इससे काफी टाइम लगेगा, अगर फॉर्मूला से भी करते हैं फिर भी टाइम लगेगा, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो फिर आप कैसे करें? पॉसिबल ही नहीं है कि बिना फॉर्मूला को सीखे हुए आप कर। पर एआई एंड चैट जीपीटी एक ऐसा माध्यम बन चुका है अभी के समय में जिसका प्रयोग करके आप किसी भी काम को आप 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं, जो कि हम लोग कंटिन्यू सीरीज में यही चीजों को सीखते हुए आ रहे हैं, बेसिक से लेकर और आगे चल के एडवांस टॉपिक को भी कवर करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बनाना पड़ता है जो कि आपको पता हो। हमें क्या लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट में, चलिए समझ। हम लिख सकते हैं कि मेरे पास एक्सेल में एक डाटा है जिसमें बी कॉलम में मेरा फोन नंबर है, और हमें करना ये है कि जो हमारा फोन नंबर है उसका हमें 3 डिजिट अलग करके एक्सट्रैक्ट करके रखना है, फर्स्ट का 3 डिजिट। बस इसी चीजों को आपको लिख देना है चैट जीपीटी के ऊपर। तो इन चीजों को मैंने पहले से ही पीपीटी पे बना के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम समय में आप ज्यादा टॉपिक को सीख सके, और ताकि आपको प्रैक्टिस फाइल मिल सके, डाउनलोड कर सके, आपको मैनुअली बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आते हैं हम लोग पावर पॉइंट में, और ये रहा मेरा जो मैंने टाइप करके रखा है। तो मैंने डायरेक्टली बताया है एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ फोन नंबर। जो मेरा फोन नंबर है उसका फर्स्ट का जो 3 डिजिट है उसे एक्सट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे एक चीज मेरे से गलती यहाँ पे क्या हुई है कि मैंने इसे नहीं बताया है कि मेरा जो डाटा है वो किस कॉलम में स्थित, ए में है, बी में है या सी में है। अगर आप अपना कॉलम का लोकेशन नहीं देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट कॉलम नंबर 1 को लेता है, यानी A1 को लेता है। तो आपको किसी भी गलती से बचने के लिए आपको बता देना है कि आपका डाटा किस कॉलम में मौजूद है, ताकि ये 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट। तो चलिए मैं इसे बता देता हूँ कि मेरा डाटा बी कॉलम में है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप लिख सकते। चलिए तो इसे हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। आप चाहे तो चैट जीपीटी में इसे मैनुअली टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आते हैं हम लोग चैट जीपीटी के, और यहाँ से हम लोग कंट्रोल वी करते हैं। कंट्रोल वी करने के बाद जो हमारा सेंड वाला बटन है इसमें क्लिक करेंगे, और ये आंसर हमें कुछ ही सेकंड में दे देगा, जैसा कि आपको इसने दे दिया है। साथ ही साथ ये समझाया है कि आपका डाटा कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या ये काम करेगा, वो सभी चीजों को इसने एक्सप्लेन बिल्कुल किया है। तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं अगर आप डिटेल वाइज समझना चाहते हैं फॉर्मूला का यूज कैसे कर। तो हम इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे यहाँ से और चले आएंगे अपने एक्सेल फाइल में, और जहां भी हमें रिजल्ट शो करना है उस जगह पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे, और जैसा ही इंटर करेंगे हमारा काम हो चुका। अब सभी का निकालने के लिए नॉर्मल इसे अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये सभी का रिजल्ट निकाल के हमें दे देगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम है वो कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर मेंशन करें, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इस प्रैक्टिस फाइल को हम डाउनलोड करें, पीपीटी को डाउनलोड करें, साथ ही साथ कंप्यूटर का प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करें, या फिर आप चाहते हैं चैट जीपीटी इन एक्सेल मास्टर क्लास ज्वाइन करना लाइव, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, आप हमें फॉलो कीजिए। आपके लिए बहुत सारे कंटेंट फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं चैट जीपीटी इन एक्सेल लेक्चर नंबर 14।